नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिली करारी हार विपक्ष पचा नहीं पा रही है। भाजपा के खिलाफ चुनाव के समय सपा महागठबंधन में 6 दल शामिल थे, लेकिन हार के कारण अब धीरे धीरे सभी दल अखिलेश यादव का साथ छोड़ते चले गए, अपने राजनीतिक भविष्य की ओर अब बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले चाचा शिवपाल सिंह यादव ने सपा से अपना रास्ता अलग कर लिया था और अब सुभाषपा प्रमुख को भी राजभर बीजेपी की तरफ नजदीकियां बढ़ाने में लगे हुए हैं। हालांकि वह स्पष्ट कर चुके हैं कि वह समाजवादी पार्टी से अलग होने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव से जिस तरीके से छोटी पार्टियां अलग हो रही हैं, उससे तो ऐसा लगने लगा है कि अखिलेश यादव 2024 के रण में यूपी में बीजेपी से अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। पता नहीं क्या बात है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी गठबंधन टिक नहीं पा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 और उसके बाद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद से अखिलेश यादव का छोटे दलों को साथ लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने का प्रयोग भी असफल होता नजर आ रहा है। बताते चले कि अखिलेश यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ जोड़ी बनाई थी, लेकिन वह भी फ्लॉप हो गई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने जातीय ध्रुवीकरण का दांव खेला था। 26 साल बाद अखिलेश यादव सपा बसपा गठबंधन के लिए मायावती को राजी करने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल भी पैदा हो गई थी, लेकिन यह जोड़ी भी फेल हो गई। 2022 के चुनाव में उन्होंने जयंत चौधरी की रालोद, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और केशव देव मौर्य की महान दल जैसी छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर एक नया गठबंधन तैयार किया, लेकिन बीजेपी की प्रचंड लहर के सामने यह भी बिखर गया। वहीं अखिलेश यादव के विरोधियों का यह कहना है कि 17, 19 और 22 के चुनावों की गलतियों से वह कोई सबक नहीं ले रहे, इसीलिए चाचा शिवपाल हो या ओम प्रकाश राजभर एक एक करके उनके गठबंधन के साथी बिखरते जा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अपना दल की अनुप्रिया पटेल और ऐसी तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक शक्तियों को अपने झंडे तले एकजुट करने में अभी तक कामयाब रही है। एक तरफ यूपी में 24 के महामुकाबले के लिए एनडीए के इन घटक दलों में ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अभी से अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को राजनीतिक मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान भी अखिलेश को कोई राह दिखाने की बजाय अपनी ही दिक्कतों में उलझे और उन दिक्कतों के लिए अखिलेश को जिम्मेदार मानते हुए उन पर तंज कसते नजर आते हैं। रामपुर और आजमगढ़ की हार के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी की ओवरहॉलिंग शुरू की, लेकिन फिलहाल इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। उल्टे चाचा शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर से दूरियों का समाजवादी को नुकसान साफ दिख रहा है। केशव देव मौर्य भी सपा से पहले ही कट्टी कर चुके हैं। कुल मिलाकर के अखिलेश के सारे प्रयोग एक एक कर फेल होते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक कहने लगे हैं कि सपा की राजनीति चरमरा रही है। यूपी की सियासत में अब उनके पास कोई समीकरण नहीं बचा है। अखिलेश ने पार्टी इकाइयों को भंग करके खुद को एक्शन मोड में दिखाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन सपा के लिए नई संभावनाओं का काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। आगे का रास्ता क्या होगा, 2024 में बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे, इसकी कोई रणनीति फिलहाल नहीं दिखती है। यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी के उत्थान के पीछे सबसे बड़ा आधार मुस्लिम यादव वोटों को बताया जाता था, लेकिन 2017 के बाद से लगातार यह फार्मूला नाकाम होता नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी ने यादव वोटों को अपने पाले में लाने के लिए पिछले एक दशक में काफी काम किया है। सपा की राजनीति को एक परिवार तक सीमित बताकर और समाज के बीच बीजेपी कैडर की एक नई लीडरशिप खड़ी कर पार्टी कुछ हद तक इसमें कामयाब भी रही है। उधर एआईएमआईएम के मुखिया असुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के ही आजम खान जैसे कद्दावर मुस्लिम नेताओं ने पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव की सियासत को जिस तरीके से निशाने पर रखा, उससे मुस्लिम वोट बैंक में भी एक तरह का बिखराव हो गया। हाल ही में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव अखिलेश यादव ने
यादव मतदाताओं के छिटकने के डर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से परहेज किया। शायद इसके पीछे यह सोच थी कि यदि प्रत्याशी मैदान में उतरा तो मुस्लिम समुदाय मजबूरन सपा के साथ खड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी को अकेले सपा ही चुनौती दे सकती है। लेकिन बसपा के दाव ने सपा की इस सोच को गलत साबित कर दिया। बसपा ने जहां गुड्डू जमाली को उतार दिया और सपा की हार में इसे महत्वपूर्ण फैक्टर बताया जा रहा है। दूसरी ओर रामपुर का पूरा चुनाव अखिलेश ने आजम खान के भरोसे ही छोड़ रखा था। वे ना आजमगढ़ प्रचार के लिए गए, ना ही रामपुर। इसके लिए ओम प्रकाश राजभर से लेकर के तमाम नेताओं ने उन पर सवाल भी दागे। विपक्ष ने भी कटघरे में खड़ा किया और इसके बाद अखिलेश ने कुछ सक्रियता दिखाते हुए पार्टी की इकाइयों को भंग कर दिया और सदस्यता अभियान की शुरुआत की। लेकिन 2024 के लिए बीजेपी से मुकाबले के लिए जिस तरह की तैयारी की जरूरत राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, उसके करीब भी समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल समीकरण तो अभी तक के यही बताते हैं, लिहाजा देखना यह होगा कि 2024 को लेकर के अखिलेश यादव क्या कुछ रणनीति बनाते हैं। क्या एक नया गठबंधन बनाएंगे? हालांकि उनके बाकी पहले के गठबंधन पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। शायद अब वो सीख ले गठबंधन को लेकर के, क्या अकेले लड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए अमरउजाला.com। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।